हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। और इससे रिलेटेड टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो इसमें जो भी चीज़ें छूट गई थी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें। लगभग 30 से 40 एमसीक्यू मैंने इसमें बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा और समान अवसर अवसर के लिए कौन से ढांचे की सिफारिश की थी? सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर, या फिर उपरोक्त सभी। तो कोठारी आयोग ने सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम के बारे में भी बात करी थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा के बारे में भी बात करी थी, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर के बारे में भी बात करी थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार के वित्तीय सुधार की सिफारिश की थी? वित्तीय सुधार की सिफारिश की थी। निजीकरण को बढ़ावा दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। शिक्षा के लिए अलग बजट नहीं। उन्होंने ये जरूर बोला था कि जो शिक्षा के लिए बजट केंद्रीय बजट है उसका 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन अलग से बजट की बात नहीं करी गई थी। या फिर शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, या सभी विकल्प सही है? तो सभी तो नहीं सही है। इसका सही आंसर होगा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इन्होंने ये बोला था कि शिक्षा के लिए सार्वजनिक जो वित्त पोषण होता है उसकी वृद्धि पे जोर दिया था। क्यों? ताकि जो प्रत्येक वर्ग है उसको शिक्षा का लाभ मिल सके, कोई भी वर्ग शिक्षा से अछूता ना रह जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में समान अवसर का मतलब क्या है? यानी कि शिक्षा में समान अवसर की बात तो कोठारी आयोग करता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इसका अर्थ क्या है कि सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, शिक्षा तक समान पहुंच सभी वर्गों की, या ग्रामीण क्षेत्रों की सभी की, या वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो शिक्षा में समान अवसर का अर्थ उपरोक्त सभी, यानी कि समान अवसर किसके लिए? सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, तभी समान अवसर मिल पाएगा। शिक्षा की समान पहुंच, सभी तक शिक्षा की पहुंच बराबर हो, और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो, ताकि जो वर्ग शिक्षा से वंचित रह गए या दबे कुचले वर्ग हैं उनको भी शिक्षा का संपूर्ण लाभ मिल पाए। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है? क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करी जाएगी शिक्षा में? कैसे? केवल संख्यात्मक वृद्धि? तो केवल संख्यात्मक वृद्धि से तो नहीं हो पाएगा। एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण हो सकता है। विषय विशेष केंद्रित दृष्टिकोण, केवल सिर्फ एक विषय पे या केवल विषयों पे ही केंद्रित रह के क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी? नहीं। केंद्रीकृत नियंत्रण? नहीं। इसमें क्या माना? एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इंटीग्रेट, होलिस्टिक जिसको बोलते हैं ना, समग्र, जिसमें संपूर्ण चीज आती है। जैसे हम सीसीई की बात करते हैं अगर मूल्यांकन की बात करें, ऐसे ही हम यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी अगर संपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर सभी एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चला जाएगा, तभी उसकी क्वालिटी में क्या आएगा? सुधार आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार किस प्रणाली को भारतीय शिक्षा में प्राथमिकता दी गई? कोठारी आयोग के अनुसार, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली नहीं, व्यवसायिक नहीं, कोई विशेष प्रणाली नहीं। इसका सही आंसर होगा 10+2+3 प्रणाली, जो कि सही आंसर है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, काफी बार आ भी चुका है। बहुत सिंपल सा है लेकिन रिपीट होता है। अगला, कोठारी आयोग ने शिक्षा और समान अवसर के लिए कौन से ढांचे की सिफारिश की? शिक्षा और समान अवसर की बात करते थे ये, तो किस प्रकार के ढांचे की सिफारिश की? सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, जी हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर व मुफ्त शिक्षा, बिल्कुल सही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों से ही इनका तात्पर्य क्या था? शिक्षा में समान अवसर था। इन तीनों शिक्षा में समान अवसर के अंदर ये तीनों ही चीजें इंक्लूड थी, ये हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीन भाषा सूत्र, या फिर जिसको थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र भी पॉपुलरली बोला जाता है, वो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। अब कोठारी आयोग ने उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया था, मातृभाषा को भी शामिल किया था, और संघ की राजभाषा को भी शामिल किया था। तो उसमें जो क्षेत्रीय भाषा है उसको क्यों शामिल किया गया? क्या मतलब क्या एम था उनका क्षेत्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र में शामिल करने का? भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, या फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता इसलिए दी ताकि जो विविधता में एकता बोलते हैं ना, विविधता में एकता को एक बैलेंस के रूप में लेके चला जाए, और इस तरीके से
आगे बढ़ाए, मतलब अगर बहुत बहुभाषिकतावाद जैसे होता है ना आजकल, NEP 2020 में भी मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट के रूप में यूज़ करने की सिफारिश की गई, तो वही मानना कोठारी आयोग का भी था, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को भी यहाँ पे यूज़ करने की सिफारिश की थी। देखते हैं कोठारी आयोग ने कुलीन शिक्षा के बजाय किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया था। विशेषाधिकार प्राप्त शिक्षा, सामूहिक और लोकतांत्रिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या केंद्रीकृत शिक्षा। तो आयोग ने क्या किया था, आयोग ने सामूहिक और लोकतांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था, मतलब शिक्षा के लिए सभी के लिए समान अवसर वाली जो बात हो रही है बार बार, वही इनका मेन एम था। तो सामूहिक और लोकतांत्रिक शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने किस प्रकार के मूल्यांकन प्रणाली का सुझाव दिया था। मूल्यांकन की बात भी करी थी, केवल परीक्षा आधारित ऐसा तो नहीं बोला था, शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन ये भी नहीं था, ओपन बुक परीक्षा ऐसा भी नहीं था, उन्होंने CCE की बात की थी, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसकी बात अभी भी हो रही है, ताकि बच्चों का क्या हो, बहुआयामी जो डेवलपमेंट है वो हो सके, इसलिए उन्होंने CCE की बात करी थी। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को कैसे परिभाषित किया। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, क्या मीनिंग था। मानव संसाधन निर्माण के रूप में, सांस्कृतिक विकास का माध्यम, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन, या केवल रोजगार के साधन के रूप में। तो आयोग ने क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन माना था किसको, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को। उन्होंने शिक्षा को मतलब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण वो माना था, एक महत्वपूर्ण टूल माना था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में किस पर जोर दिया। पूर्व विकेंद्रीकरण पर, केवल विकेंद्रीकरण पर, या फिर इन दोनों के बीच में संतुलन पे। तो उन्होंने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के संतुलन पर जोर दिया था। इन्होंने ये बोला था कि कुछ निर्णय जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाएं और कुछ ऐसे चीज़ें हों जो स्थानीय स्तर पर लिए जाएं, जिससे क्या हो, आपस में बैलेंस बना रहे, ना कि दोनों का द्वंद्व भी ना हो और दोनों के विचारधारा भी टकराए ना, ये इन्होंने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने प्रौद्योगिकी शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, जी हाँ, ये कोठारी आयोग ने किया था। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए अलग विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही, ये भी कोठारी आयोग ने खोला था। उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग, ये भी कोठारी आयोग ने बात की थी। तो इसमें ऑप्शन सारे ही हमारे सही है, तो सही आंसर होगा हमारा सभी विकल्प सही है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं ना, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि ये इसी की सिफारिश है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इन्होंने जो तकनीकी शिक्षा उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए थे और उसकी सिफारिशें भी करी थी, मतलब टेक्निकल एजुकेशन को इन्होंने आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने किस विशेष शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या मानविकी और सामाजिक विज्ञान में, व्यावसायिक शिक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो इसने उपरोक्त सभी में ही इन्होंने अनुसंधान, रिसर्च जिसको बोलते हैं, रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने की सिफारिश करी थी। ऑप्शन D उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। कोठारी आयोग ने छात्रों में नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए किस पर जोर दिया। नैतिक मूल्य की स्थापना हो ये बोला था, लेकिन किस चीज़ पर फोकस था ये, धार्मिक शिक्षा पे नहीं, सांस्कृतिक शिक्षा पे नहीं, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, इन्होंने क्या कहता है, मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि छात्रों में जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसके विकास के लिए उन्होंने मूल्य आधारित पाठ्यक्रम को वरीयता दी थी। सही आंसर होगा हमारे में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, धार्मिक शिक्षा गलत है। कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार के वित्तीय सुधार की सिफारिश की थी। निजीकरण को बढ़ावा, शिक्षा के लिए अलग बजट, या शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सभी विकल्प सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने महिला शिक्षा के विकास के लिए क्या सुझाव दिया। महिला शिक्षा के विकास पे इन्हें काफ़ी जोर दिया था, क्या सुझाव दिया था। विशेष छात्रवृत्ति, हाँ, सह शिक्षा, को एजुकेशन की बात करी थी। महिला शिक्षक की भर्ती की एक अच्छा पॉइंट है, महिला शिक्षकों की भर्ती की बात करी थी कोठारी आयोग ने। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
इनका मानना था कि जो लैंगिक समानता है वो आए, वो सुनिश्चित हो सके, इसलिए इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था और ये सारे ही सुझाव इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के कौन सा आयाम को महत्वपूर्ण माना? सांस्कृतिक शिक्षा को, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को, केवल हिंदी पढ़ाने को, या पाठ्यक्रम में एकता और विविधता को शामिल करना? तो इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम में एकता और विविधता को शामिल करना। इसके लिए उन्होंने बोला था कि पाठ्यक्रम में एकता और विविधता को हम शामिल करेंगे तो बच्चों में राष्ट्रीय एकता स्वतः ही विकसित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कोठारी आयोग के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर देने का क्या उद्देश्य था? कि केवल तकनीकी कौशल विकसित करना नहीं, केवल तकनीकी कौशल तो नहीं था। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। शहरी छात्रों को प्राथमिकता देना, नहीं है, वो तो शिक्षा के लिए समान अवसर की बात करते थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त करना, ऐसा नहीं था। भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कोठारी आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्कूलों में गुणवत्ता की असमानता को दूर करने के लिए किस रणनीति की सिफारिश की? क्योंकि वो यही चाहते थे कि शिक्षा को शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों में उसका जो डिवाइड है वो एंड हो सके और दोनों के लिए एक समान एजुकेशन लागू हो। तो विशेष बजट आवंटन नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक स्कूल खोलना नहीं, उससे समान थोड़ी होगा। शिक्षकों के लिए समान वेतन नीति नहीं, शिक्षक कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम, ताकि दोनों को ही क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। कोठारी आयोग के अनुसार 10+2+3 प्रणाली के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? 10+2+3 जो प्रणाली है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं, छात्रों की शिक्षा को विभाजित करना नहीं, ऐसा भी नहीं था। उच्च शिक्षा कहाँ से कठिन हो जाएगी इससे? इस तो सरल ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों को संरचित और एकत्रित करना, ये इसका सही आंसर है, ताकि क्या हो, एक व्यवस्था बनी रहे जो प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक को कवर करे। क्योंकि एक तो पहली बात कोठारी आयोग को बनाया ही इसलिए गया था कि वो प्राथमिक से लेकर हायर जो एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है उस पूरी शिक्षा प्रणाली को कवर करे। तो इसको एक ऐसा ही फॉर्मूला देना था जो कि एक व्यवस्था बनाए और उसमें सारे ही एस्पेक्ट जो है वो आए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कोठारी आयोग ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की थी? जो प्ले स्कूल वाली बात होती है वो कौन सी एज की इन्होंने बात की थी? तो इसका सही आंसर है 3 से 6 वर्ष। इन्होंने बोला था 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम प्री प्राइमरी स्टेज में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही है। क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने विज्ञान शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कौन सा समाधान सुझाया? विज्ञान शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्या बोला इन्होंने कि वेतन बढ़ा दिया जाए? नहीं। विदेशी शिक्षकों को बुलाया? ऐसा नहीं बोला था। शिक्षकों की संख्या कम कर देंगे तो बढ़ेगी कहाँ से? इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया था ताकि क्या हो, शिक्षक की गुणवत्ता भी बढ़ सके और उसकी क्वालिटी भी बढ़ सके। इसलिए इन्होंने विशेष कुछ शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से कौन सी गलत है? मतलब कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग ने नहीं की थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे जोर, ये तो इन्होंने बोला था। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करना, ये भी इन्होंने बोला था। वैल्यू एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, ऐसी कोई भी बात कोठारी आयोग ने नहीं की थी। कार्य आधारित शिक्षा, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो वर्क एक्सपीरियंस वाली बात करी थी वो कोठारी आयोग ने ही करी थी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे होगा धार्मिक शिक्षा अनिवार्य बनाना। धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं करी थी, बल्कि इन्होंने बोलते कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको बच्चों को नैतिक मूल्यों को स्थापित करके और वैल्यू एजुकेशन को बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें उसके द्वारा उनमें शिष्टाचार आदि जो भी एजुकेशन है वो दी जाए। है, कोठारी आयोग ने किस पहलू पर विशेष जोर दिया? सह शिक्षा पर, धार्मिक शिक्षा पर, लैंगिक समानता पर, या विज्ञान शिक्षा पर? तो लैंगिक समानता जो था इनका मेन मुद्दा था। इस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया था कि पुरुष और महिलाएं दोनों को ही एजुकेशन एक जैसी मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने किस योजना को लागू करने की सिफारिश की थी? सामुदायिक विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कार्य आधारित शिक्षा, या
शिक्षा विकास योजना, तो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिससे क्या हो, जिससे बच्चों को मतलब व्यावहारिक अनुभव जो होते हैं वो मिल सके, वो जो रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो अनुभव बच्चों को मिल सके, इसलिए उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन को शामिल किया था पाठ्यक्रम में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए किसे अनिवार्य बताया? उच्च वेतन को, पेशेवर प्रशिक्षण को, सामाजिक सम्मान को या अतिरिक्त सुविधाएं को? तो ये हमेशा क्वालिटी पे बात करते हैं, तो इन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण को टीचरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का निजीकरण नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, केवल उच्च शिक्षा का विकास, केवल उच्च शिक्षा का नहीं था, महिला शिक्षा को बढ़ावा, ये भी नहीं था। जो मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, और इन्होंने एक एकीकृत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट करने का लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में किस से प्राथमिकता दी जानी चाहिए? धर्म को, सांस्कृतिक विरासत को, विज्ञान को, प्रौद्योगिकी या खेल को? तो कोठारी आयोग के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अनुसार किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए? माध्यम क्या होना चाहिए? त्रिभाषा सूत्र अलग है लेकिन माध्यम अलग है। किस मीडियम से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या संस्कृत? तो उन्होंने मातृभाषा को बोला था कि बच्चे की जो पढ़ाई का माध्यम है वो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने किस क्षेत्र में अधिकतम निवेश करने की सिफारिश की थी? तो ऑब्वियसली सैन्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण या व्यावसायिक शिक्षा? तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, और साथ ही साथ जो प्राथमिक एजुकेशन है वहाँ पे उसको एक दायरे में लाने के लिए ग्रामीण शिक्षा पे बोला था कि सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो ग्रामीण शिक्षा पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था? तो 8+4, 10-2, 9-3, 12-2, ये तो कुछ होता ही नहीं है। सही आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 10+2+3, यानी उन्होंने बोला कि 10 साल की कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें 3 साल बच्चा स्नातक करेगा, 2 साल उच्चतर माध्यमिक करेगा, ये उन्होंने बोला था। है हमारा, कोठारी आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया? जाति आधारित शिक्षा पर, समान शिक्षा अवसर, निजी शिक्षा को बढ़ावा या प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा? तो इन्होंने समाज में समानता लाना चाहते थे, तो इन्होंने समान शिक्षा अवसर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नियंत्रण, एक्सेस कंट्रोल की सिफारिश क्यों की थी? मतलब कि इन्होंने ये बोला कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे बच्चों की जो संख्या है वो लिमिटेड होनी चाहिए। देखिए बेतहाशा एडमिशन दे दो, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए, या केवल मेधावी छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए, या आर्थिक भार कम करने के लिए? तो इन्होंने जो शिक्षा की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक्सेस कंट्रोल की बात करी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन भी आता है कि किस आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक्सेस कंट्रोल की बात करी थी, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को किस स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए? माध्यमिक के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या स्नातक स्तर पर? उन्होंने ये बोला था कोठारी आयोग ने कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि जो छात्र हैं वो एक अच्छा कौशल या एक अच्छी स्किल हम जिसको बोलते हैं वो डेवलप कर सके, व्यावसायिक कौशल को वो लोग विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता से जोड़ने के लिए किन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय एकता को जोड़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए एक बच्चे के पास? क्या बोला था उन्होंने? इतिहास और भूगोल होना चाहिए, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान भी होना चाहिए, भाषाई और सांस्कृतिक अध्ययन, उपरोक्त सभी? तो उन्होंने बोलते हैं कि सारे ही सब्जेक्ट जो हैं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, इसलिए बच्चे के सिलेबस में ये सारे ही सब्जेक्ट जो है इंक्लूड होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अनुसार विज्ञान और गणित शिक्षा का क्या उद्देश्य है। उन्होंने काफ़ी जोर दिया था विज्ञान और गणित की शिक्षा पे, टेक्निकल एजुकेशन पे। तो क्या इसका मेन एम है? सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना? नहीं। केवल परीक्षा पास करना? नो। या रोजगार के अवसर बढ़ाना? तो गणित और विज्ञान का क्या उद्देश्य था मेन, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल जो है विकसित हो सके, इसलिए उनको गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि ये माध्यम होगा उन पे रीजनिंग और जो तर्क शक्ति है वो डेवलप करने का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने शिक्षा और लोकतंत्र के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया? किस प्रकार का किया कि शिक्षा लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो उन्होंने बोला, एक तो उन्होंने ये चीज़ बोलती कि शिक्षा जो है लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला था कि शिक्षा और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, लोकतंत्र शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने शिक्षा को लोकतंत्र की आधारशिला माना था और उसको उसके विकास का साधन भी माना था। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ये दोनों सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व को कैसे परिभाषित किया? सामाजिक उत्तरदायित्व को शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, सामुदायिक सेवा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, शिक्षा का संपूर्ण निजीकरण। तो सामाजिक उत्तरदायित्व को उन्होंने सामुदायिक सेवा जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। उससे क्या होगा, सामुदायिक सेवा उसके बारे में बच्चा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सामाजिक सेवा, सामाजिक सहयोग के गुण विकसित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस पर जोर दिया? उन्नत प्रयोगशालाओं की स्थापना पर, योग्य शिक्षकों नियुक्ति पर, उद्योगों के साथ समन्वय पर, सभी विकल्पों पर सही है। तो उन्होंने तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये सारे ही जो उपाय है उनकी सिफारिश की थी। उन्नत प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए, अच्छे शिक्षक, कुशल शिक्षक रखे जाएँ और उद्योगों के साथ, यानी फैक्ट्रीज जो हैं उनके साथ बच्चे वहाँ कार्य कर सकें और नज़दीक जो इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसके नज़दीक हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो सभी ही विकल्प हमारे यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षा और विकास के किस मॉडल को प्रस्तावित किया? किस मॉडल को प्रस्तावित किया? केंद्रीकृत योजना को, शिक्षा और आर्थिक नीति के समन्वय को, उद्योग आधारित मॉडल को, या केवल व्यावसायिक मॉडल को? तो इन्होंने शिक्षा को आर्थिक और सामाजिक नीतियों से जोड़ने की कोशिश की थी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा और आर्थिक नीति के समन्वय पे। तो ये थे कोठारी आयोग से रिलेटेड कुछ MCQs। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए रहेंगे और आपका क्या स्कोर था वो भी ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।